अब जरा कॉर्पोरेट किस्म की दुनिया से बाहर निकलते हैं, आपको लखनऊ ले चलते हैं। दो बहनों ने हाथ के हुनर से बड़ा कमाल किया है। हमारे बॉलीवुड की कई हीरोइंस ने इन्हें फोन किया है। आप पूछेंगे आखिर क्यों? अरे भाई, मुंबई से लखनऊ फोन क्यों आते हैं? तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि ना तो ये दोनों बहनें वजन घटाने की टिप्स देती हैं, ना वो योग सिखाती हैं, ना ही वो लाइफस्टाइल ट्रेनर रही हैं, यहां तक कि वो वेलनेस एक्सपर्ट या मेंटल थेरेपिस्ट भी नहीं है। तब फिर क्या है? आइए देखते हैं। इमेजिन पीछे हम बताए 10 पार्सल इंशाल्लाह होती थी, आगे बॉक्सेस हम लोग रख के स्कूटी से बस चले जाते थे। स्टोर होना चाहिए खुद का, आउटलेट। ड्रीम है कि देखते हैं प्यूमा का स्टोर और लोग के कहा है नीचे हम लोग को कभी हो पाएगा क्या? स्टोर रूम से होम करते थे। अब मम्मी ने छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था, कहा था कि बेटा इसी से करो, क्योंकि हमको लग रहा था अभी 2-3 दिन शायद दिमाग इनका चलेगा और उसके बाद में शायद खत्म हो जाएगा। ये सब बच्चों का है और वो क्या होती है बनाना, डिजाइनिंग क्या, मतलब थोड़ा सपोर्ट भी करा, बट उनको लग रहा था कुछ टाइम के बाद अब पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे ये लोग, और ये ऐसे लड़कियां जो करती छुटू पुटू, ये कभी मतलब सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ फ्लैट लेंगे। छोटे से स्टोर रूम से निकले, फिर अब फ्लैट है, अब हम साथ में लड़कियां ज्वाइन करेंगी और टीम मेरी बनेगी। तो वो एक 0 और 2 लोग से विदाउट एनी हेल्प से अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पहुंच गए हैं कि 109K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह से। जो बॉलीवुड है उसमें ये है कि हम लोग अराउंड से 30 to 40 जो सेलिब्रिटीज है वो हम लोग की खुद चप्पल्स, खुद जूतीज हम लोग की पहनती है वो। और स्वरा भास्कर हैं, वो हम लोग की चप्पल जूतीज पहनती है। सफेद कपड़े पर सफेद सलमा सितारों से कसीदाकारी, सोचिए अगर कोई लड़कियां जिनको कोई 0 नॉलेज हो और उनको कुछ भी नहीं आइडिया कैसे सोर्स कहाँ है, मटेरियल कहाँ मिलेगा, शिपिंग कैसे, पैसे कहाँ आते हैं, कैसे क्या करेंगे, मतलब कुछ भी उस टाइप का नहीं नॉलेज था कि अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस का अलग होता है, सेविंग का जैसे अलग है, मतलब हर तरीके के वो चीजें। तो वो हम लोग ने बहुत डिफिकल्टी और नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी इस चीज की, और बस धीमे धीमे अपना लर्न करते गए कंटिन्यू। ये लहंगे या शरारे की तैयारी नहीं है, 0 फॉलोवर थे, ठीक है, 1000 हुए। कभी सोचा नहीं था कि हम लोग 10K भी रीच कर पाएंगे, जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि हमें लगा था 200-300 है, 1000-2000 आ जाएंगे। मगर जब लोगों को काम इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा और इंस्टा की फैमिली भी मतलब इतना सपोर्ट करने लगी कि नहीं यू गर्ल्स आर डूइंग ग्रेट, तो उसके बाद से अब प्रेजेंट टाइम पे हम लोग के 1,09,000 है। ये तैयारी है जूतियों की, जिसे दुनिया पहले कोल्हापुरी के नाम से जानती थी, लेकिन अब टॉकिंग टो के नाम से। जूतियों को अपने हुनर से सेलिब्रिटी दर्जा दिलाया है लखनऊ की 2 बहनों ने। नाम है नाजिश और इंशा। टू 2016 में हुई थी, हम बीकॉम में 2015 में एंड हुआ था और इंशा ग्रेजुएशन में हिस्टर कर रही थी। फिर ये फील हुआ कि कुछ मतलब करना चाहिए और रेदर देन जॉब। और फिर मेरे भाई का भी एक वो था कि मतलब कुछ न्यू करो, कुछ अलग करो, और आने वाले 5-6 साल में लोग बहुत ऑनलाइन चीजें खरीदेंगे, तो कुछ ऑनलाइन करो। नाजिश और इंशा ने जूतियां बनाने वाली अपनी कंपनी का नाम रखा है टॉकिंग टो, जिसे हिंदी में समझें तो अर्थ निकलता है बोलती एड़ियां। कहने का मतलब ये है कि परिचय की जरूरत नहीं होती जब नाजिश और इंशा के यहाँ बनी जूतियां लोग पहन लेते हैं। बाद में इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर डाला हम लोगों ने और 3-4 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आया। बट मसला ये था कि मतलब आया नहीं, तो उसने बोला कि अब मतलब जॉब करना पड़ेगा और अब लग रहा है ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये आइडिया लोगों को मेरा पसंद नहीं आ रहा हम लोगों का। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पेशेंस मतलब हो, मिशन ने बोला कि चलो, बहन ने बोला कि चलो कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी कि लोग उस पे क्या कहते हैं, शायद अच्छा लगे। फिर अभी भी याद है एक लड़की ने शूज कस्टमाइज कराए थे 700 रुपीज के,
और उसके लिए भी पैसे नहीं थे, तो मम्मी से उधार लिया। तो पहले शूज लिए, शूज 700 रुपीज का पहले लेके 300 का आए मार्केट से, उसको कस्टमाइज किया। उसके बाद में उस लड़की को भेज दिया। मुंबई का पहला ऑर्डर था, कोई आइडिया नहीं थी शिपिंग कहाँ से होता है, नहीं आइडिया था पैसे कहाँ लेंगे, मतलब कोई जीरो नॉलेज थी हर चीज को लेकर के। बट ये था कि स्टार्ट कर दिया था। फिर वो जब 700 रुपीज हुए तो मम्मी को 300 रुपीज वापस करे। जो रेस्ट मनी था वो हमने दोनों लोगों ने ट्रीट खा लिया कि चलो एक शूज में हम लोग का बिक गया है, और मतलब बहुत खुशी हुई कि शायद अब कुछ कर सकते हैं। फिर और आइडियाज आए, चलो अब और करते हैं, क्यों अब एक बिक सकता है, शायद 2 भी बिक जाए, 3 बिक जाए। फिर धीमे धीमे करके हम लोगों ने बहुत सारी डिजाइनिंग करी। फिर कोल्हापुरी चप्पल पे आइडिया आया, फिर लोगों ने कस्टमाइजेशन करा। फिर धीमे 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 वो चीज बढ़ती गई। फिर लगा कि हाँ शायद जिंदगी में जॉब की जरूरत नहीं है, सुबह नहीं उठ पाएंगे इतनी जल्दी, और ये लाइफ में करते हैं। तो बस वहीं से कंटिन्यू हो गया।